Good afternoon to all my students. How you are all? आप सभी अच्छे हैं. So, my today's new topic is structure and uses of phenol, cresol, resorcinol and naphthol. आज हम स्ट्रक्चर एंड यूजेस फिनॉल की, क्रिसॉल की, रिसोर्सिनॉल और नैप्थॉल के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्दर स्टार्ट करते हैं हम पहला फिनॉल से. तो आप सभी जानते हैं कि फिनॉल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है क्या होती है. बेसिकली फिनॉल किससे बना होता है? जो बेंजीन की मेन मॉइटी है C6H6, उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन बेंजीन का रिप्लेस करके उसमें OH फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं. कौन सा सब्स्टिट्यूट? विच सब्स्टिट्यूट? हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन मीन्स OH फंक्शनल ग्रुप जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसकी होती है? बेसिक स्ट्रक्चर फिनॉल की. किसकी? फिनॉल की. सो फर्दर व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिनॉल? तो जब हम फिनॉल की यूजेस की बात करते हैं तो फिनॉल इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिपेयर द रीजेंट्स, और ऐसा रीजेंट्स प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है फिनॉल का जो कि बेसिकली यूज होता है किसमें? प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रिएजेंट बनाने का काम किया जाता है क्या? फिनॉल का उपयोग. ठीक है. दूसरा, द पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ formaldehyde is basically used to prepare phenolic resins. मतलब दूसरा यूज़ क्या है? फिनॉलिक रेजिन्स बनाने के काम में भी फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है. तो फिनॉल क्या है? पहला फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो होती है, यूज टू प्रिपेयर द रीजेंट्स यूज्ड इन केस ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सेकेंड यूज फिनॉल का क्या है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. और जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस फिनॉल की करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो फर्दर इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू कमर्शियली प्रिपेयर फिनॉलिक फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, फिनॉलिक फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स. और ये जो रेजिन्स होता है ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स कहलाता है. और इस मार्केट में इसे हम कमर्शियली जो सेल करते हैं इन द नेम ऑफ बेकेलाइट. किस नाम से? बेकेलाइट नाम से. जो थर्ड यूज़ होता है वो स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है. फिर इसका जो फोर्थ यूजेस होता है वो किस में होता है? इन केस ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज. और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हम इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सन स्क्रीन्स, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस.
तो हम फिनॉल के बारे में बेसिकली हमने स्ट्रक्चर को देख लिया, उसकी यूजेस को देख लिया। तो फिनॉल की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखा जाए तो बेंजीन का जब हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके व्हेनेवर द बेंजीन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ अनदर सब्स्टिट्यूट, और यहाँ जो अनदर सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो नया कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल। ठीक है। तो फर्दर फिनॉल इज अल्कोहल इन विच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए बेंजीन रिंग। यूजेस की जब हम बात करते हैं तो फिनॉल इज यूज्ड टू प्रिपेयर रिएजेंट्स यूज्ड इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और किस में यूज होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ताकि हम फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बना सकें। और यही जो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनता है मार्केट में हम बेकेलाइट नाम से सेल करते हैं। और किस में यूज़ करता है फिनॉल को, उपयोग करते हैं स्टडी फॉर द स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और किस में, बेसिक यूज़ इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, in manufacturing of sun screens, skin lightening creams and hair coloring solutions. Now comes how we can prepare phenol. तो सबसे पहला जो फिनॉल की प्रिपरेशन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, फ्रॉम हेलोएरिन्स। कहाँ से हो सकती है, हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स के लिए हम क्या ले लेते हैं, हेलोएरिन्स नाम से समझ में आ रहा है, एरिन्स कंबाइंड विथ हेलोजन्स। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन प्रोसेस हमने किस में करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब हमने इसको हीट किया 623 केल्विन पे, तो हमें क्या बना, सबसे पहले फिनॉक्साइड सोडियम आयंस बना। फर्दर जब हमने फिर से इसका जब हमने HCl से रिएक्शन प्रोसेस करवाया तो क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट विल बी फिनॉल इन केस ऑफ हेलोएरिन्स। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इंक्लूड्स फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो उसके लिए हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले बेंजीन लिया और बेंजीन की रिएक्शन प्रोसेस किससे करवाया, ओलियम से। जैसे हमने बेंजीन को ओलियम से रिएक्ट करवाया तो एक हाइड्रोजन बेंजीन का रिप्लेस होकर सब्स्टिट्यूट क्या आया, SO3H। ये क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका हमने तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन प्रोसेस करवाया तो क्या बना, फिनॉल। थर्ड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इंक्लूड्स फ्रॉम डायोजोनियम सॉल्ट। डायोजोनियम मीन्स 2 नाइट्रोजन होना ही चाहिए। तो हमने एनिलीन लिया जैसे स्टार्टिंग मटेरियल, और एनिलीन को हमने सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम देखें N2Cl, आप देख रहे होंगे N2Cl, N2 डाइओजोनियम और N2Cl डाइओजोनियम क्लोराइड। और किस पे ये सब्स्टिट्यूट ऐड है, इन बेंजीन। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। इसका फर्दर हमने क्या किया, हीट किया तो क्या बन गया, फिनॉल। क्या बना, फिनॉल। और क्यूमीन के केस में हमने क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना। फर्दर फिर हमने इसका वाटर से रिएक्शन करवाया तो क्या बना, फिनॉल। क्या बना, फिनॉल। So these are the preparations of phenol। मीन्स फिनॉल की प्रिपरेशन हम हेलोएरिन से कर सकते हैं,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कर सकते हैं, डाइअजोनियम साल्ट से बना सकते हैं, और क्यूमीन से भी हम फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्दर अब आते हैं क्रिसॉल। जो हम क्रिसॉल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, क्रिसॉल इज डिराइव्ड बेसिकली फ्रॉम फिनॉल। तो पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो क्रिसॉल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिनॉल तो होना ज़रूरी है, और फिनॉल के बाद जो मेन चीज़ है वो क्या है, एक मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है फिनॉल में, फिनॉल मॉलिक्यूल में, तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा, ऑर्थो क्रिसॉल। और जब फिनॉल में मेटा पोजीशन में मेथाइल ग्रुप होगा तो दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज ए मेटा क्रिसॉल। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूँकि वो सब्स्टिट्यूशन 1 और 3rd पोजीशन में होता है, और 1 पोजीशन में OH रहेगा जो कि फिनॉल को इंडिकेट करेगा, तो 1 और 3rd पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होने वाला मेटा क्रिसॉल, एंड 1 और 4th पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होने वाला पैरा क्रिसॉल। ठीक है, जो कि 4 मेथाइल फिनॉल। ठीक है, सो क्रिसॉल इज ऑल्सो नोन एज ए हाइड्रोक्सी टोल्यून। क्यों टोल्यून है, क्योंकि अगर बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूशन होता, ओनली एंड ओनली 1 सब्स्टिट्यूट ऑफ CH3 मेथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन, या बेंजीन में जब हम मेथाइल एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मेथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ऐड कर देंगे, दैट स्ट्रक्चर विल बी क्रिसॉल सॉरी टोल्यूइन। तो जब वो टोल्यूइन बन गया तो यहाँ पे चूँकि फिनॉल में टोल्यूइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, तो दैट इज नोन एज ए हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। OH ग्रुप हाइड्रोक्सी, और बाकी जो स्ट्रक्चर बनेंगे किसकी, टोल्यूइन की। तो क्रिसॉल इज ऑल्सो नोन एज ए हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, या फिर मेथाइल फिनॉल। अब किस पोजीशन में मेथाइल ग्रुप है उस पोजीशन को देख लेंगे। अगर 2nd पोजीशन में है दैट इज नोन एज ए ऑर्थो क्रिसॉल, 3rd पोजीशन में है तो मेटा होगा, और 4th पोजीशन में होगा तो क्या होगा, पैरा क्रिसॉल। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर क्रिसॉल्स कैन बी एदर सॉलिड और लिक्विड। क्यों सॉलिड और लिक्विड होगा क्रिसॉल्स, बिकॉज दे हैव मेल्टिंग पॉइंट्स नॉट फॉर फ्रॉम रूम टेम्परेचर्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट्स कितना होना चाहिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट्स नॉट फॉर फ्रॉम रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रिसॉल की बेसिक स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे देख लिया है कि फिनॉल में ही एक मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ऐड होना ज़रूरी है। जब ऑर्थो पोजीशन में होगा दैट विल बी नोन एज ए ऑर्थो क्रिसॉल। व्हेन मेटा पोजीशन मीन्स 3rd पोजीशन में मिथाइल ग्रुप तो मेटा क्रिसॉल, एंड इन 4th पोजीशन it is known as a para crisol. Is it clear? So now comes uses of crisol. हमने इसके पहले प्रायर फिनॉल के बारे में पढ़ लिया था कि फिनॉल का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन प्रोसेस करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनता था, और बेकेलाइट नाम से हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। दूसरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता था, जैसे सनस्क्रीन्स, लोशंस बनाने के लिए। 3rd यूज़ फिनॉल का क्या होता था कि फिनॉल को हम क्या कर देते थे कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम रिएजेंट्स बनाने के काम में भी ला लेते हैं। और जब बेसिक यूजेस होते हैं क्रिसॉल्स की, यहाँ हम क्रिसॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। डिसइंफेक्टेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड
प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो ऑर्थोक्रिसॉल का जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ फर्दर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। किसके रूप में यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एंड एज ए डिसइंफेक्टेंट। मेटाक्रिसॉल का जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस सर्टन हर्बिसाइड्स and as a precursor to the pyrethroid insecticides to produce antioxidants and to manufacture the explosives 2,4,6 nitrometacrisols। मीन्स एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हर्बिसाइड्स बनाने के लिए मेटाक्रिसॉल का यूज़ कर सकते हैं। हर्बिसाइड्स मेटाक्रिसॉल, और सॉल्वेंट एंड डिसइंफेक्टेंट ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव्स भी बना सकते हैं। पैराक्रिसॉल का जो बेसिक यूज़ होता है इन फॉर्मुलेशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट्स एंड इन द फ्रेगरेंस एंड डाइज इंडस्ट्रीज। मीन्स पैराक्रिसॉल का यूज़ किस में कर सकते हैं, इन फॉर्मुलेशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स इन द फ्रेगरेंस एंड डाई इंडस्ट्रीज। मेटाक्रिसॉल्स का यूज़ एक्सप्लोसिव एजेंट्स बनाने में कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। वहीं पे ऑर्थोक्रिसॉल का यूज़ हम कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट एजेंट एंड एज ए केमिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। फॉर द रिसोर्सिनॉल, तो रिसोर्सिनॉल और क्रिसॉल, क्रिसॉल में डिफरेंस क्या होता है कि क्रिसॉल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें फिनॉल के साथ एक CH3 एक मेथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना ही ज़रूरी है। और वहीं अगर हम रिसोर्सिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल के साथ साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन और होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 और 3rd पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेंजीन में फार्मूले में, मींस बेंजीन का दो हाइड्रोजन ग्रुप, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 2 सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, तो दैट इज ए नोन एज ए रिसोर्सिनॉल। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1,3 आइसोमर ऑफ बेंजीन डायोल्स। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H4 OH का होल का ट्वाइस, C6H4OH होल का ट्वाइस। और ये कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली चीज़ वाइट सॉलिड है, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होगा, चूँकि अल्कोहल ही है तो दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। फर्दर जब हम इसकी यूज़ की बात करते हैं तो जो रिसोर्सिनॉल का बेसिक यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स। किस में करते हैं, इन प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स। फर्दर इट इज़ यूज इन द टॉपिकल एक्ने ट्रीटमेंट्स, एक्ने के ट्रीटमेंट्स के लिए भी हम रिसोर्सिनॉल का यूज़ कर सकते हैं। और क्या होता है, ऐसे केमिकल इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और किस में कर सकते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, UV ऑब्जर्वर एंड डाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं रिसोर्सिनॉल की यूजेस। मीन्स रिसोर्सिनॉल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या होता है कि इसमें बेंजीन में 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ऐड हो जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसकी होती है, रिसोर्सिनॉल। इसलिए इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H4OH का होल का ट्वाइस, C6H4OH का होल का ट्वाइस। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है रिसोर्सिनॉल की, वाइट सॉलिड दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाइट सॉलिड होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर।
यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला यूज़ इसमें कहा जाता है बेसिकली इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स। सेकेंड यूज़ क्या कहा जाता है, टॉपिकल एक्ने ट्रीटमेंट्स। थर्ड यूज़ जो होता है रिसोर्सिनियल का, इन द सिंथेसिस ऑफ organic compounds and pharmaceuticals, in the synthesis of organic compounds and pharmaceutical agents. लास्ट यूज जो होता है इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, यूवी ऑब्जॉर्वर्स एंड डाइज। ठीक है। नेफ्थॉल, तो नेफ्थॉल के केस के लिए जो नेफ्थॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर हम किससे रिकॉल कर सकते हैं, नेफ्थलीन से। और नेफ्थलीन के केस में हम देखते हैं कि दो बेंजीन स्ट्रक्चर, व्हेनेवर टू बेंजीन स्ट्रक्चर्स आर फ्यूज्ड टुगेदर दे फॉर्म द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए नेफ्थलीन। और उसी नेफ्थलीन में जब फर्स्ट पोजीशन में हाइड्रोजन रिप्लेस होके OH फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, वन हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है उस नेफ्थलीन में, दैट स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थॉल। वह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, नेफ्थॉल। नेफ्थलीन में एक OH ग्रुप का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन जब होगा वह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, नेफ्थॉल। सो हियर वन नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल इज ए फ्लोरेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है, फ्लोरेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है नेफ्थॉल का, C10H7OH। क्या होता है केमिकल फार्मूला नेफ्थॉल का, C10H7OH। इट इज़ ए वाइट सॉलिड। कैसा है, वाइट सॉलिड। और इसमें क्या हो रहा है, जब हम प्रिपरेशंस की बात करते हैं नेफ्थॉल की, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, नेफ्थलीन को नाइट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्या बन जाएगा, 1 नाइट्रो नेफ्थलीन। ठीक है। फर्दर जैसे ही हम 1 नाइट्रो नेफ्थलीन का हमने हाइड्रोजिनेशन किया, ठीक है, तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एमाइन। क्या बनेगा, एमाइन। ठीक है। और वो जो एमाइन प्रोडक्ट बना है, NH2 ऐड हो गया है, NO2 चूँकि उसका रिडक्शन करवाया तो एमाइन बना, और इस एमाइन का फर्दर हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो द मेन प्रोडक्ट फॉर्म इज नेफ्थॉल, C10H7OH, C10H7OH। ठीक है। सो अब आते हैं हम फर्दर द यूजेस ऑफ नेफ्थॉल। तो नेफ्थॉल का यूजेस की बात करेंगे तो नेफ्थॉल इज ए प्रिकर्सर टू ए वेराइटी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इंक्लूडिंग कार्बारिल and pharmaceuticals including nadolol, as well as the antidepressant sertraline and the anti-protozoan agents atovaquione। तो नेफ्थॉल बेसिकली द प्रिकर्सर होता है कार्बारिल सब्स्टिट्यूशंस का, जो इंसेक्टिसाइड्स होती है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट सच एज सर्ट्रालिन के फॉर्मुलेशन में, और एंटी प्रोटोजोन एजेंट सच एस एटोवाक्योन। तो हमने इसके लिए स्टार्टिंग प्रिकर्सर्स जो लेते हैं वो क्या होता है, नेफ्थॉल। फर्दर नेफ्थॉल का और यूज़ किस में हम कर सकते हैं, ऐसे एजो कपलिंग। और एजो कपलिंग जब होता है तो फर्दर क्या बना लेगा, एजो डाइस। क्या बनाएगा, एजो डाइस। और हम किस में यूज़ कर सकते हैं, मॉलिस टेस्ट में। तो मॉलिस टेस्ट में मीन्स इट इज़ फर्दर यूज्ड एज ए मॉलिस रिएजेंट। ठीक है। और मॉलिस रिएजेंट का यूज़ कब करते हैं,
Mollis reagent is used as a reagent to detect the presence of carbohydrates in that particular substance. उस सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है? मॉलिस रिएजेंट। और एक लास्ट यूज़ क्या होता है? साकागुची टेस्ट। तो साकागुची टेस्ट में फर्दर हम यूज़ क्या कर लेते हैं? 1-नाफ्थॉल किसके साथ? विथ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो इससे हम क्या डिटेक्ट कर लेते हैं, क्या पहचान कर लेते हैं? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन इन प्रोटीन्स। प्रोटीन में जो आर्जिनिन उपस्थित है उसकी पहचान करने के लिए हम साकागुची टेस्ट करते हैं। क्या कौन सा टेस्ट लगाते हैं? साकागुची टेस्ट। मीन्स 1-नाफ्थॉल की रिएक्शन प्रोसेस करवाएंगे सोडियम हाइपोब्रोमाइड से to further detect the presence of arginine in proteins। ये क्या होता है? साकागुची टेस्ट। इज इट क्लियर? ये कौन सा टेस्ट होता है? साकागुची टेस्ट। तो दीज आर द यूजेस ऑफ नाफ्थॉल। ठीक है। सो फर्दर वंस अगेन हम रिकॉल करते हैं फिनॉल से। तो फिनॉल के बारे में आप जानते हैं कि बेंजीन का व्हेनेवर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस मीन्स बेंजीन का फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला C6H6 और इसमें एक हाइड्रोजन मीन्स C6H5OH हो जाए, एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होके OH ग्रुप का सब्सटीट्यूशन ऐड हो जाए, दैट स्ट्रक्चर विल बी ऑफ फिनॉल। मीन्स इसका केमिकल फार्मूला फिनॉल का क्या होगा? C6H5OH और यहाँ OH सब्सटीट्यूशन ही क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्सटीट्यूशन। और फिनॉल का बेसिक यूज़ किस में करते हैं? इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन प्रोसेस कराते हैं। ठीक है। और स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की स्टडी करने के लिए फिनॉल का यूज़ हम कर सकते हैं। और किस में यूज़ कर सकते हैं? और किस में कर सकते हैं? इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, सौंदर्य प्रसाधन में, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सन स्क्रीन्स, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस। ठीक है। फर्दर जब हम प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल की बात करते हैं तो हम डिफरेंट प्रिकर्सर से स्टार्ट करके फिनॉल बना सकते हैं। जैसे हेलोएरिन्स के लिए हमने हेलो बेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन प्रोसेस करवाया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फर्दर हीट किया तो फिनॉक्साइड आयन बना, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। फर्दर उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन प्रोसेस करवाया सोडियम फिनॉक्साइड आयंस की, तो क्या बन गया? फिनॉल। सिमिलरली बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए हमने बेंजीन की रिएक्शन प्रोसेस करवाया ओलियम से इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। और उसका हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया तो पुनः क्या बन गया? फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। इन प्रेजेंस ऑफ फ्रॉम डायोजोनियम सॉल्ट, तो हमने पहले डायोजोनियम बनाने के लिए हमने एनिलीन लिया, एनिलीन का फर्दर हमने सोडियम नाइट्राइट NaNO2 का रिएक्शन प्रोसेस करवाया, कैटलिस्ट के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो डायोजोनियम सॉल्ट मीन्स बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बना। इस फर्दर बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड को जब हमने H2O वार्म वाटर से रिएक्शन प्रोसेस करवाया बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड को, दैट विल कन्वर्ट इनटू फिनॉल। और क्यूमीन के केस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाया
और ऑक्सीडेशन, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ हाइपर ऑक्साइड बना। फर्दर उसका जब हमने हाइड्रोजनेशन करवा लिया तो क्या बना? फिनॉल। क्या बना? फिनॉल। फर्दर क्रिसॉल। तो क्रिसॉल की जब बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो क्रिसॉल में खासियत क्या होता है कि क्रिसॉल के लिए हम देख सकते हैं कि क्रिसॉल में हम क्या कर सकते हैं कि फिनॉल तो रहता ही है और एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसकी जगह क्या ला जाते हैं? मैथाइल ग्रुप। तो जब 2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो दैट विल बी नोन एज ए ऑर्थो क्रिसॉल। और 1/3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा तो दैट इज नोन एज ए मेटा क्रिसॉल। और 1/4 पोजीशन में जब सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी नोन एज ए पैरा क्रिसॉल। ध्यान देने योग्य बात ये है कि क्रिसॉल के केस में 2 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बेंजीन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होने चाहिए। एक हाइड्रोजन OH जो कि फिनॉल मॉइटी बना सकेगा और एक हाइड्रोजन मेथाइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट होना ही चाहिए। ठीक है। फर्दर यूजेस ऑफ क्रिसॉल। तो जब हम यहाँ क्रिसॉल की स्टडी करें तो क्रिसॉल इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स। पहला यूज एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स। सेकेंड यूज एज ए प्रिजर्वेटिव्स एजेंट। पहला डिसइंफेक्टेंट्स, क्रिसॉल का यूज पहला डिसइंफेक्टेंट्स, सेकेंड एज ए प्रिजर्वेटिव्स। अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल्स की स्टडी करें तो ऑर्थो क्रिसॉल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एजेंट। मेटा क्रिसॉल की बात करें तो इट इज यूज्ड एज ए हार्बिसाइड्स और यू टू प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव एजेंट्स। पैरा क्रिसॉल्स की बात करें तो बेसिकली यूज किस में करते हैं? पैरा क्रिसॉल used in the formulation of antioxidant agents. किस में आता है? The formulation of antioxidants agents and in the fragrance and dye industries. फिर रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल के केस में 2 OH का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए बेंजीन की स्ट्रक्चर में। 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके 2 OH ग्रुप ऐड हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? रिसोर्सिनॉल। क्या हो गया? रिसोर्सिनॉल। और इसका बेसिक जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? C6H4OH का होल का ट्वाइस। C6H4OH का होल का ट्वाइस। और बेसिक यूज ऑफ रिसोर्सिनॉल क्या होता है? इन प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स। और क्या होता है? इन प्रोडक्शन ऑफ plasticizing agents in to produce dyes। और क्या होता है? to produce organic compounds ऐसे इंटरमीडिएट। ठीक है। फिर नैप्थॉल। तो नैप्थॉल के केस में हम देखते हैं कि नैफ्थलीन में जब OH ग्रुप का एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक हाइड्रोजन नैफ्थलीन का सब्स्टिट्यूट होके 1 पोजीशन का OH से सब्स्टिट्यूट हो जाता है 1 हाइड्रोजन, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज ए 1 नैप्थॉल या अल्फा नैप्थॉल। ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? नैफ्थलीन की नाइट्रेशन प्रोसेस करवाएंगे तो 1 नाइट्रो नैफ्थलीन बनेगा। फिर फर्दर हम इसको हाइड्रोजनेशन करवाया तो NO2 की जगह NH2 आ गया, मीन्स एमाइन बन गया। ठीक है। और फर्दर इस एमाइन जो प्रोडक्ट बना C10H7NH2, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाया तो फर्दर क्या बना? रिसोर्सिनॉल। फर्दर क्या बना? नैप्थॉल। क्या बना? नैप्थॉल। तो फर्दर द बेसिक यूज़ ऑफ नैप्थॉल की बात करेंगे तो इसका बेसिक यूज़ किस में करते हैं? ऐसे इंसेक्टिसाइड्स एजेंट्स कार्बेरिल। और किस में करते हैं?
as a precursor agent in case of antidepressant and एंटीप्रोटोजोन एजेंट्स। एंटीप्रोटोजोन एजेंट्स में एटोवाक्योन के लिए और एंटी डिप्रेसेंट के लिए सर्ट्रालीन के लिए। सेकेंड यूज़ क्या कर जाते हैं नेफ्थॉल का, इट अंडरगोस एजो कपलिंग्स मीन्स एजोडाइज बनाने के लिए। थर्ड यूज़ नेफ्थॉल का मॉलिस टेस्ट या मॉलिस रिएजेंट के तरफ, और मॉलिस रिएजेंट का जो बेसिक इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की उस सब्सटेंस में उपस्थिति को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, वो क्या होता है मॉलिस रिएजेंट्स। लास्ट यूज़ क्या होता है साकागुची टेस्ट। तो इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है 1 नेफ्थॉल विथ प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो इससे हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन इन केस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। सो फॉर टुडेज टिल नाउ इतना ही। वी शैल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम टुमारो। थैंक यू।